My dear students, please your attention. BSc सेकेंड ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट लीनियर अलजेब्रा बुक का नाम है आपकी लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियरली डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस पार्ट फर्स्ट है आपका ये, सॉरी पार्ट आपका ये सेकेंड है। आप फर्स्ट पार्ट हो चुका है आपका। नाउ तो ये सेकेंड पार्ट में हम आपको बता लीनियरली डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस। लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर independence. Let yes be a subset of vector space over the field F is said to be linearly dependent if there exist scalars alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha n not all zero ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसमें से नॉट ऑल जीरो, इनमें से सभी जीरो हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक ऐसा होगा कि वो जीरो नहीं होगा। प्लीज योर अटेंशन, नॉट ऑल जीरो, सम वन जीरो हो सकते हैं जैसे अल्फ़ा 1 इक्वल टू जीरो, अल्फ़ा 2 इक्वल टू जीरो, बट अल्फ़ा 3 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, बाकी अल्फ़ा 4 इक्वल टू जीरो, अल्फ़ा n इक्वल टू जीरो, ये सब हो सकते हैं लेकिन एक तो कम से कम एक हमको ऐसा मिलेगा जो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। कह रहा है नॉट ऑल जीरो, कुछ इसमें से जीरो हो सकते हैं। ये कह रहा है सच दैट अल्फ़ा 1 x1 अल्फ़ा 2 x2 प्लस अल्फ़ा 3 x3 प्लस अल्फ़ा n xn इज इक्वल टू 0 कितने टाइम n टाइम, where x1 x2 x3 x4 xn belongs to yes, let yes be a, यहाँ पे और एक चीज़ मेंशन कर दीजिए, yes be a finite subset of vector space over the field F is said to be linearly dependent if there exist scalars not all zero. This is
तब आप कहेंगे, कब कहेंगे, जब इनमें से, जब ये सारी इनको यानी लीनियर कॉम्बिनेशन, अभी इसको पिछले लेक्चर में हमने बताया था, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इस वेक्टर यस के वेक्टर्स का, इसलिए लीनियर कॉम्बिनेशन यस के वेक्टर्स का जीरो आ जाए, उसमें से सारे अल्फ़ा जीरो ना हो, कुछ अल्फ़ा जीरो हो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन सारे अल्फ़ा यानी नॉट ऑल जीरोज़, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दीजिए, नॉट ऑल जीरोज़, सारे जीरो नहीं हो, तो आप कह सकते हैं कि जो है द सेट यस इज़ सेट, किसको बोल रहे हैं, इस सेट यस को बोल रहे हैं आप लीनियरली डिपेंडेंट। कब बोल रहे हैं लीनियरली डिपेंडेंट, जब हमको कम से कम जो है एक अल्फ़ा ऐसा हो कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में जो है अल्फ़ा जीरो ना हो, फिर भी ये इसकी वैल्यू जीरो मिले हमको। इफ़ एंड, अगर हम अगर इस तरफ देखें, एंड इफ़ ऑल अल्फ़ा इज़ जीरो, यदि सारे अल्फ़ा जीरो हों तभी जीरो जीरो मिले, यदि हमारे सारे अल्फ़ा जीरो हों तभी जीरो मिले, देन यू कैन से दैट, देन यस इज़ कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन निकाला जाए तो सारे अगर अल्फ़ा जीरो है तभी जीरो मिलता है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर सारे अल्फ़ा जीरो नहीं है, उनमें कम से कम एक ऐसा है जो अल्फ़ा जीरो नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि लीनियरली ये आपका डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है माय डियर। नाउ अगर हम इसकी बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, लेट सेट यस इज इक्वल टू, सेट यस आपके पास दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3 दिया हुआ है, 1 0 0 1 0 0, नेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास 0 0 1 0 1 0 0 1 0, और नेक्स्ट दिया है आपका 0 0 1। ये सारे वेक्टर यानी यस क्या एक्स का ये एक वेक्टर है माय डियर, ये 4 वेक्टर दिए हैं, यानी x1 x2 x3 x4, इस तरह से आपके पास एक्स वाई जेड या कह सकते हैं, इस तरह से आपके पास ये वेक्टर दिया हुआ है। अब देखिएगा ये जो है आपका सबसेट है, इज सबसेट, कैसा सबसेट है माय डियर, फाइनाइट, चूँकि नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, इज फाइनाइट सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस कौन सा, R3 R का, R3 R का, ये सब इस चार एलिमेंट इसके दिए हुए हैं इसमें, और ये इसका फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 4 ही हैं आपके, इसलिए आपका कहलाएगा फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट में देखिए इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1 × 1 2 3, 1 2 3, फिर आप इसको लिख सकते हैं -1 प्लस, यानी -1 लिखिएगा, और ये 1 0 0 लिख सकते हैं, और फिर माइनस यानी प्लस -2 लिखिएगा, -2 लिखिएगा, और 0 1 0 लिखिएगा, 0 1 0 लिखिएगा, फिर आप इसमें से जो है आप -3 लिख सकते हैं, 0 1 0,
इस तरह से इसको अगर लिखेंगे, देखिए क्या मिलता है, दिस इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाइड कराया तो 1 2 3 ही मिल जाएगा आपको, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन तो -1 0 0 मिलेगा आपको ये, फिर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन तो +0 -2 0 मिलेगा आपको, और प्लस इसका करेंगे इसमें 0 0 -3 मिल जाएगा आपको। दिस इज इक्वल टू देखिएगा ये 1 -1 इसको जोड़िए, इसके सारे फर्स्ट एलिमेंट जोड़ दीजिएगा, +0, फिर 2 + 0 -2 +0, फिर 2 + 0 प्लस दिस, और ये 3 + 0 +0 -3। अब देखिए ये क्या मिला, ये 0 मिला आपको, ये भी 0 मिला आपको, ये भी 0 मिला आपको। देखिए 3 वेक्टर्स हैं, 3 जीरोज मिले आपको। इसका मतलब क्या हुआ माय डियर, देखिए यहाँ पे आपका सारे एलिमेंट नॉट और अल्फ़ा जीरोज, ये 0 नहीं है, ना ये 0 है आपका, ना ये 0 है। लेकिन इसमें देखिए x1 अल्फ़ा 1 लिया, अल्फ़ा 2 = -1 लिया, अल्फ़ा 3 = -2, अल्फ़ा 4 = -3, और इसको मल्टीप्लाइड कराया, इसको जेड़ा 0 मिल गया। देखिए इसमें ना तो 1 0 ना -1, ये सारे जीरोस नहीं हैं, फिर भी ये 0 मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि दिस सेट इज़ ए लीनियरली डिपेंडेंट, दिस सेट इज़ ए लीनियरली डिपेंडेंट, सारे जीरोज हो गए आपके। इसका मतलब दिस सेट इज़ ए लीनियरली डिपेंडेंट है माय डियर। नाउ देखिए तो इसका मतलब हुआ दिस सेट यस इज़ ए लीनियरली डिपेंडेंट। Hence the set is linearly डिपेंडेंट। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं माय डियर। Let F be a vector space. Let F be a vector space. Let F be a vector space and S is subset. S is a subset. S is a subset of Fn of Fn, यानी अब इसको आपका जैसे R होती है वेक्टर, उसी तरह से Fn भी आपकी वेक्टर होती है इसमें फील्ड में, आपकी F फील्ड में। इसका मतलब हुआ माय डियर ये सबसेट ऑफ F भी ए सबसेट ऑफ दिस है आपका। लेट F भी ए वेक्टर स्पेस एंड यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, Fn भी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये फील्ड का एलिमेंट है, ये वेक्टर का एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस, और ये इसका आपका अब n टपल माने इसी फील्ड के एलिमेंट्स ही, चाहे जो भी वो फील्ड हो। फील्ड आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है, रियल नंबर हो सकती है, रेशनल नंबर्स हो सकती है। इस तरह से फील्ड के जो भी एलिमेंट हो उसी फील्ड पे आपके ट्रिपल्स में बनाएंगे जा करके। तो यस इज ए सबसेट ऑफ दिस एंड आप इसमें से लिख सकते हैं जो है कंटेनिंग। अब इसके वेक्टर्स किस तरह से होंगे मान लीजिएगा, लेट E1 = 1 0 0 n टाइम, ठीक। फिर E2 = 0 1 सेकेंड टाइम पे, सेकेंड टाइम पे, फिर जो है 0 0 n टाइम, 0 रख दीजिएगा। फिर माय डियर आप इसमें से E2 रखिएगा, E3 रखिएगा। तो इस तरह से
0 0 1 पे 3 है तो 1 पे 1 रख दीजिए, बाकी सब जगह फिर एन टाइम आप 0 0 रख दीजिएगा। इसी प्रकार से आप ई एन टाइम रख सकते हैं। ये 0 0 0 0 सबसे लास्ट में आप 1 रख दीजिएगा जाके इस पर। इस तरह से ये आपका वेक्टर्स दिए हुए हैं और ये इसी वेक्टर्स के फील्ड के एलिमेंट है। मान लीजिए कि चूँकि इसी के एफ एन के एलिमेंट हैं आपके, और एफ एन के एलिमेंट होने के बाद फिर आपसे देखिएगा यस इज इक्वल टू, यहाँ पे अब ये आपने एक यस बनाया, यस इक्वल टू E1 E2 E3 डॉट डॉट En। ये आपका एक सबसेट बना किसका, एफ का। इज ए सबसेट ऑफ एफ एन, इसका एक सबसेट बना माय डियर। अब इस सबसेट में देखिएगा इसको हम कैसे जो है देखते हैं आगे। इसमें अल्फ़ा बीटा को लेंगे आपके, तो ये लिख देंगे अल्फ़ा 1 E1 प्लस अल्फ़ा 2 E2 प्लस अल्फ़ा 3 E3 प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा n En। माय डियर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, आपने क्या निकाला, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकाला आपने इसका। और लीनियर कॉम्बिनेशन निकालने के बाद फिर आप इसको देखते हैं, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 रखिएगा, E1 की वैल्यू रखिएगा, तो E1 माने 1 0 0 n टाइम आप 0 रखिएगा माय डियर। फिर अल्फ़ा 2 E2 रखिए, जीरो 1 0 0, फिर डॉट डॉट करके अल्फ़ा n रखिएगा और 0 0 डॉट डॉट 1, इस तरह से रखिए इसको। दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा 1, फिर यहाँ पे देखिए इसको अल्फ़ा 1 फिर 0 0 0 0 रख देंगे, फिर प्लस अल्फ़ा 2 फिर 0 अल्फ़ा 2 0 रख देंगे, फिर प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा n 0, ये आप ऐसे रख देंगे 0 0 0 डॉट डॉट अल्फ़ा n रख देंगे माय डियर। दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम रख सकते हैं अल्फ़ा 1, क्योंकि अल्फ़ा 1 के साथ इसको जोड़ोगे, कोई भी जोड़ोगे सब केवल अल्फ़ा 1 मिलेगा। फिर इसमें ये 0 है, ये अल्फ़ा 2 मिल जाएगा माय डियर, यहाँ पे आपको अल्फ़ा 2 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अल्फ़ा 3 इसी तरह मिल जाएगा, फिर अल्फ़ा 4 मिल जाएगा, डॉट डॉट अल्फ़ा n मिल जाएगा। अल्फ़ा n इक्वल टू अल्फ़ा, ये इस तरह से मिल जाएगा आपको। और ये 0 तभी 0 होगा जब सारे अल्फाज 0 होंगे। ये 0 तभी होगा जब आपका सारे जीरोज होंगे। ये जो है दिस इज़ अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2 इक्वल टू अल्फ़ा 3 इक्वल टू अल्फ़ा n डॉट डॉट अल्फ़ा n इक्वल टू 0। ये तभी 0 होगा जब आपका ये सारे जीरोज मिल जाएंगे। तो हमारे पास केवल एफ का फील्ड का एलिमेंट एफ एन, यानी कि एफ एन का हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो सिर्फ 0 0 वेक्टर्स होगा, वही केवल लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा आपका। तो इसलिए जो है आपके पास हेंस यस इज़ ए लीनियरली, अब जिसमें इसमें सारे जीरोज हैं तभी ये 0 आ रहा है। इसका मतलब यस हेंस यस इज़ linearly independent, linearly independent. Okay.